राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम जरूर ही सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली के दुनिया का असली जादूगर कोई और ही था। एक ऐसा इंसान जिसकी सोच इतनी अनोखी थी कि लोग उसे पागल समझते थे। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी कल्पना 100 साल आगे की थी और जिसकी खोज के बिना आज की आधुनिक दुनिया अधूरी होती। जी हाँ, उसका नाम है निकोला टेस्ला। टेस्ला ने सिर्फ बिजली को काबू नहीं किया, बल्कि उन्होंने दिखाया कि इंसान की सोच में अगर सच में जान है तो वो किसी भी नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। वे चाहते थे कि दुनिया का हर इंसान, अमीर हो या गरीब, बिना किसी कीमत चुकाए, बिना कोई पैसे दिए, वो बिजली का फ्री में इस्तेमाल कर सके। लेकिन अफसोस, जहाँ एक तरफ उनकी सोच रोशनी से भरी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें धोखा, गरीबी और अकेलेपन का अंधकार मिला। जिन्हें इंसानियत का मसीहा समझा जाना चाहिए था, उसे लोग पागल करार दे दिए। आज हम आपको ले चलेंगे उस शख्स के जिंदगी के गहराइयों में, एक ऐसी कहानी जहां जुनून है, संघर्ष है, धोखा है और अनसुनी सच्चाई भी। दोस्तों, यह कहानी है निकोला टेस्ला की, उस वैज्ञानिक की जिसने दुनिया को रोशनी दी लेकिन खुद अंधेरे में खो गया। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के एक छोटे से गाँव सिलकोला जाम में हुआ था। उनका परिवार साधारण सा था। पिताजी पादरी और माँ एक गृहिणी थी, लेकिन माँ साधारण नहीं थी। वे बिना पढ़े लिखे ही आधुनिक आविष्कार कर लेती थी। वे घर के छोटे छोटे कामों के लिए वे अपने हाथों से ही नए नए औजार और उपकरण बनाती थी। यहीं से टेस्ला को आविष्कार करने का पहला सबक मिला। जब निकोला टेस्ला छोटे थे और अपने घर के गार्डन में खेल रहे थे, तभी उनके बिल्ली से एक चिंगारी निकली और वहाँ पे पहली बार निकोला टेस्ला को बिजली का आभास हुआ। तब से लेकर उनके मरने तक बिजली उनके जीवन का लक्ष्य बन गया था। पढ़ाई लिखाई में टेस्ला बहुत ही तेज थे। गणित और फिजिक्स में तो उनकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी। वे जटिल से जटिल सवाल को कुछ ही मिनटों में हल कर देते थे। लेकिन उनका दिमाग सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। वे मशीन की कल्पना करते थे जो कि दुनिया बदल सके। टेस्ला का सपना था कि जिंदगी को आसान बनाना, और यही सपना आगे चलकर उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना देती है। निकोला टेस्ला ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन डिग्री के पूरा होने से पहले ही उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। उनका दिमाग सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहना चाहता था। पढ़ाई छोड़ने के बाद टेस्ला ने पेरिस का रुख किया, जहां उन्होंने कॉन्टिनेंटल एडिशन कंपनी में काम किया। यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और डायरेक्ट करंट के सिस्टम के बारे में पढ़ा और गहराई से शोध किया। लेकिन टेस्ला का सपना बहुत बड़ा था। वे सिर्फ नौकरी करना नहीं चाहते थे, बल्कि अपने सोच से पूरी दुनिया को बदलना चाहते थे। 1884 में जेब में कुछ डॉलर और अपने सपनों के साथ वे अंटार्कटिका महासागर के पार न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क की चमक धमक उनके लिए नहीं थी, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मैं अपने खोज से इस शहर और पूरी दुनिया को रोशन कैसे कर सकता हूँ। यही उनकी मुलाकात थॉमस अल्वा एडिसन से होती है। एडिसन उस समय के बड़े बिजनेसमैन और वैज्ञानिक थे। टेस्ला ने उनकी कंपनी में काम करना शुरू किया, लेकिन जल्दी यह रिश्ता सहयोगी से अधिक एक जंग में बदल गया। यहीं से शुरू होता है करंट की जंग, विज्ञान का एक ऐसा इतिहास जिसमें सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई हो। साल 1894 के दशक में विज्ञान की दुनिया एक बड़ा जंग का मैदान बन चुकी थी। एक तरफ थे थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी को बढ़ावा दे रहे थे। उनका दावा था कि यही भविष्य है। लेकिन दूसरी तरफ निकोला टेस्ला और मशहूर बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो कि अल्टरनेट करंट यानी कि एसी के समर्थक थे। एसी बिजली को लंबे दूरी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है और बहुत ही कम कीमत में, जबकि डीसी में यह संभव नहीं था। लेकिन एडिसन जो थे वो पहले से ही डीसी के कारोबार में बहुत ही आगे बढ़ चुके थे और उससे बहुत ही पैसा कमा रहे थे। वे एसी को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने एसी को बदनाम करने के लिए काफी क्रूर तरीके अपनाए। खुले मैदान में जानवरों को एसी करंट मारकर मार दिया। यह साबित करने की कोशिश की कि एसी जो है वो बहुत ही खतरनाक करंट है, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक चेयर भी एसी से चलता है, ताकि लोग डरे एसी करंट से और उसे अपनाने की कोशिश न करें। लेकिन टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने हार नहीं माना। 1893 में शिकागो के वर्ल्ड फेयर में जब पूरी प्रदर्शनी को टेस्ला ने एसी सिस्टम से जगमग कर दिया, तब पूरी दुनिया ने पहली बार देखा असली भविष्य क्या है, एसी या डीसी। यही वो पल था जब टेस्ला ने एडिसन पे ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और विज्ञान का हमेशा के लिए रुख बदल दिया था। निकोला टेस्ला की जिंदगी आविष्कारों का खजाना था। उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसके बिना आज दुनिया का कल्पना करना भी अधूरा सा लगता है। सबसे पहले उन्होंने तो एसी, इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर बनाया। यह तकनीक आज पूरी दुनिया में बिजली पहुंचाने का एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। टेस्ला की सोच सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट बनाया, जिसने दिखाया कि प्राकृतिक तरीके से भी हम शहर को रोशन कर सकते हैं। निकोला टेस्ला सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि भविष्य देखने वाले दूरदर्शी इंसान थे। उनका सोच था कि समय में आगे जब हम भविष्य में पहुंचे तो उन्हें कोई तार की जरूरत ना हो, बिना तार के बिजली सप्लाई हो। उनका कहना था कि बिजली हवा में मौजूद है, बस हमें सही तरीका चाहिए, यानी कि सही कंडक्टर चाहिए जो हवा से बिजली को कंडक्ट कर सके।
अपने इसी सपने को सच करने के लिए निकोला टेस्ला वाटरक्लिफ टावर का निर्माण करना शुरू किए। यह एक विशाल टावर था जो कि वायुमंडल से ऊर्जा को लेकर हर घर तक बिजली पहुंचाने का प्रयोग था। टेस्ला चाहते थे कि कोई भी इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, फ्री की एनर्जी का उपयोग करे। लेकिन जैसे ही यह बात निवेशकों को पता चलती है, यानी कि जिसने उसमें इन्वेस्ट किया था उन्हें पता चलती है, तो वह तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, ये कह के कि आप इससे हमें पैसा कमा के कैसे दोगे, और उनका सपना यहीं से टूट जाता है और अधूरा रह जाता है। इसी सपने को सच करने के लिए उन्होंने वाटरक्लिफ टावर का कार्य निर्माण करना चालू कर दिया। यह एक विशाल टावर था जो वायुमंडल से ऊर्जा को लेकर हर घर तक फ्री में पहुंचाने का प्रयोग था। टेस्ला चाहते थे कि कोई भी इंसान, अमीर हो या गरीब, फ्री एनर्जी का उपयोग करे। लेकिन जैसे ही यह बात बिजनेसमैन और उनके निवेशकों को पता चलती है, तो वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, ये कह के कि इससे हम पैसा नहीं कमा सकते, और टावर का काम अधूरा ही रह जाता है। टेस्ला का सबसे बड़ा सपना अधूरा ही टूट गया। उनकी खोज इतनी आधुनिक थी कि लोग उसे समझ ही नहीं पाए। कुछ लोग तो उन्हें पागल विज्ञानी कहते थे। हकीकत में वे 100 साल आगे का भविष्य देख रहे थे। निकोला टेस्ला की जिंदगी जितनी रोशनी से भरी थी, उतनी ही अंधेरे से भी घिरी हुई थी। उनका सबसे बड़ा चुनौती पैसा था, जो कि उस जमाने में उनके लिए बहुत ही कठिन हो गया था। बिजनेस की इस दुनिया में वो बिल्कुल अनजान छोटे बच्चों की तरह थे। वे सबको फ्री में बिजली बांटना चाहते थे। बस यही उनकी गलती उन्हें इस बिजनेस की दुनिया में सर्वाइव करने से रोक रही थी, और उनका सपना अधूरा रह गया। तो आप क्या सोचते हैं कि निकोला टेस्ला को वो टावर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? बस इसलिए उन्हें यह टावर नहीं बनाने दिया गया क्योंकि वो पैसा कमा के नहीं देता। जीवन के आखिरी दिनों में टेस्ला अकेले ही रहा करते थे और कबूतरों से प्यार करते थे। 7 जनवरी 1943 में उनकी मृत्यु हो गई न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में, और यहीं पे उनकी कहानी का समाप्ति होता है।